यूथ एक शानदार गिफ्ट है, एक चमकता सूरज जो तुम्हारे अंदर है। ये एनर्जी इतनी पावरफुल और लाइफ से भरी, इसमें छुपी है कमाल की पॉसिबिलिटीज की चाबी। सोचो, यह पावर एक बहती नदी जैसी है। तुम्हारे पास चॉइस है कि इसे यूं ही बहने दो या समझदारी से गाइड करो। जब तुम इस कमाल की यूथफुल एनर्जी को डायरेक्ट करना सीख जाते हो तो तुम अपना असली पोटेंशियल अनलॉक करते हो। तुम एक ऐसे सफर पर निकलते हो जहां लाइफ में पर्पस, क्लैरिटी और बहुत अच्छा वेलबीइंग होता है। ये कोई बंदिश नहीं है, यह है कॉन्शियस क्रिएशन। यह उस पवित्र शक्ति को समझने के बारे में है जो तुम्हारे अंदर से गुजरती है और उसे अपनी सपनों की लाइफ बनाने में इस्तेमाल करना है। मेरा नाम दीपक चोपड़ा है। आज मैं आपके साथ आयुर्वेदा की पुरानी विजडम शेयर करना चाहता हूँ। हम एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह खास उनके लिए है जो 16 से 30 की अनमोल एज के बीच में है। तुम्हारी लाइफ का यह टाइम एक उपजाऊ जमीन जैसा है। जो तुम अभी बोगे वही तुम्हारे फ्यूचर का शानदार गार्डन बने। ब्रह्मचर्य अगर गहराई से समझे तो इसका मतलब है अपनी जरूरी एनर्जी की माइंडफुल देखभाल। चलो इस रास्ते को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। आजकल की दुनिया में यंग माइंड्स हर तरफ खींचते रहते हैं। सोशल मीडिया का अट्रैक्शन, जहां इंफॉर्मेशन और कंपैरिजन की कोई लिमिट नहीं, वह बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का प्रेशर होता है, जल्दी फिक्सेस और तुरंत रिजल्ट्स की चाहत होती है। दोस्तों का इन्फ्लुएंस अक्सर चॉइसेस बनाता है, कभी कभी इंसान को अपने सही रास्ते से भटका देता है। एकेडमिक और करियर प्रेशर बहुत स्ट्रेस पैदा कर सकता है, जिससे शांति और सोचने के पल मिलना मुश्किल हो जाता है। ये कॉमन डिस्ट्रैक्शंस हैं। आजकल के यूथ को इस मॉडर्न भूल भुलैया से निकलना पड़ता है। ये अपने आप में बुरे नहीं है, लेकिन बिना अवेयरनेस के ये तुम्हारी कीमती एनर्जी को बिखरा सकते हैं और तुम्हें अपने सेंटर से दूर ले जा सकते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस अक्सर अंदर ही अंदर एक हल्का सा पर गहरा इंबैलेंस पैदा करते हैं। जब तुम्हारा अटेंशन हर वक्त बिखरा रहता है तो माइंड को फोकस करना मुश्किल लगता है। इन डिस्ट्रैक्शंस को समझकर हम कॉन्शियसली एक अलग रास्ता चुन सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और ज्यादा सेंटर्ड लाइफ की तरफ ले जाए। आयुर्वेदा यूथ के स्टेजेस को बहुत खूबसूरती से बताता है, उनकी खास एनर्जेटिक क्वालिटीज को पहचानते हुए। इस डिस्कशन के लिए पहला इंपॉर्टेंट फेज है विवर्धमान अवस्था, जिसका मतलब लगभग डेवलपिंग या ग्रोइंग स्टेज होता है। यह टाइम आमतौर पर 16 से लेकर लगभग 25 की एज तक होता है। इन सालों में बॉडी अभी भी एक्टिवली ग्रो कर रही होती है, टिश्यूज बन रहे होते हैं और स्ट्रांग हो रहे होते हैं, और माइंड तेजी से नॉलेज और एक्सपीरियंसेस एब्जॉर्ब कर रहा होता है। विवर्धमान अवस्था के बाद हम यौवन अवस्था में एंटर करते हैं, जो पीक यूथ का स्टेज है। यह आमतौर पर 25 से 30 की एज तक होता है और आगे भी ब्याज सकता है। इस फेज में फिजिकल डेवलपमेंट अपनी हाइट पर पहुंच जाता है। इन स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपने अंदर एनर्जी के नेचुरल फ्लो को अप्रिशिएट कर पाते हैं। आयुर्वेदिक विजडम के सेंटर में 3 सूक्ष्म डिवाइन एनर्जीज हैं, प्राण, तेजस और ओजस। प्राण हमारी बेसिक लाइफ फोर्स है, वह जरूरी सांस जो हर जीवित चीज में जान डालती है। जब प्राण खूब होता है और आराम से बहता है तो हम एनर्जेटिक, जिंदा और जोश से भरा फील करते हैं। उसके बाद है तेजस। तेजस फायर की सूक्ष्म एनर्जी है जो अंदर की चमक, माइंड की क्लैरिटी और बदलाव की पावर को दिखाती है। जब तेजस स्ट्रांग होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा माइंड तेज और समझदार होता है और हम में एक नेचुरल चमक या ग्लो होता है। और आखिर में है ओजस, हमारे सभी बॉडीली टिश्यूज का सबसे शुद्ध एसेंस और इम्यूनिटी, संतोष और जोश की सूक्ष्म एनर्जी। इन 3 डिवाइन एनर्जीज को समझना और उनका ख्याल रखना आयुर्वेदिक लिविंग का एक मेन हिस्सा है। ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल्स हमें अपनी जरूरी एनर्जीज को समझदारी से मैनेज करने में गाइड करते हैं। जब हम ऐसे काम करते हैं जो इन प्रिंसिपल्स के साथ नहीं मिलते, खासकर यूथ के एनर्जेटिक सालों में, तो यह डिवाइन एनर्जीज कम हो सकती है। गलत ब्रह्मचर्य, जो सिर्फ सेलिबेसी से कहीं ज्यादा है और इसमें सेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल, बहुत ज्यादा बातें करना, देर रात तक जागना और गलत डाइटरी चॉइसेस शामिल हैं, सीधे प्राण पर असर डालता है। लाइफ फोर्स बिखर जाती है और अनियमित हो जाती है। यह मिसमैनेजमेंट तेजस को भी काफी कम कर देता है।
जब सेंसेस पर लगातार हमला होता रहता है तो हमारी अंदर की आग, हमारा तेजस धुंधला और कमजोर हो जाता है। एनर्जी मिसमैनेजमेंट का सबसे गहरा असर ओजस पर होता है, हमारे असली जोश पर। यह समझना कि हमारे रोज के चॉइसेस हमारी सूक्ष्म एनर्जीज पर कैसे असर डालते हैं, अपनी वाइटैलिटी को वापस पाने का पहला कदम है। मुझे याद है, कई साल पहले मैंने एक यंग स्टूडेंट को देखा था जिसमें बहुत टैलेंट और दिमाग की चमक थी। वह अपने अर्ली 20s में था, एक ऐसा टाइम जो पोटेंशियल से भरा होता है। विवर्धमान स्टेज पूरे जोश में था, फिर भी वह हमेशा थका हुआ लगता था। उसकी आंखों में चमक नहीं थी और उसका फोकस बिखरा हुआ था। वह देर रात तक जागने, टाइम बे टाइम खाना खाने और कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन वाली लाइफस्टाइल में पूरी तरह डूबा हुआ था, बस थोड़ी देर की खुशियों के पीछे भाग रहा था। एक दिन हमने एनर्जी बचाने के आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पर बात की। ब्रह्मचर्य को सिर्फ बंदिश नहीं बल्कि समझदारी भरी दिशा के रूप में समझा। शुरू में वह थोड़ा डाउटफुल था, उसे लगता था यह कोई पुराने जमाने की सख्ती है, लेकिन अपनी खोई हुई वाइटैलिटी वापस पाने के आइडिया से इंस्पायर होकर वह छोटे छोटे चेंजेस ट्राई करने के लिए मान गया। इस एक्सपीरियंस ने और ऐसे ही कई और एक्सपीरियंसेस ने यूथ के लिए ब्रह्मचर्य की गहरी इंपॉर्टेंस के बारे में मेरी समझ को और पक्का कर दिया। तुम्हारा दिन एक इंटेंशन के साथ शुरू हो सकता है जो हार्मनी और वाइटैलिटी का टोन सेट करेगा। आयुर्वेदा सुबह सूरज निकलने से पहले उठने की सलाह देता है। ब्रह्म मुहूर्त में आइडियल टाइम है सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच। उठने के बाद हल्की सफाई करो, दांत ब्रश करो, जीभ साफ करो टॉक्सिन्स निकालने के लिए, और शायद नाक में नस्य ऑनियल की कुछ बूंदें डालो रास्ता साफ करने के लिए। इसके बाद हल्का फिजिकल मूवमेंट करो, कुछ राउंड सूर्य नमस्कार या हल्के योगा आसन बॉडी को जगाते हैं, सर्कुलेशन बेहतर करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे प्राण आराम से फ्लो करता है। अपनी सुबह की तैयारी को कुछ मिनट मेडिटेशन या शांत मन से सोचकर खत्म करो, अपने माइंड को सेंटर करने के लिए। जब तुम दिन के कामों में लगो तो इस माइंडफुलनेस को अपने साथ रखो। यह पवित्र रिदम एक पर्पसफुल सुबह से लेकर शांत रात तक तुम्हारी यूथफुल एनर्जीज को सही तरीके से इस्तेमाल करने और चैनल करने के लिए एक पावरफुल कंटेनर बनाता है। जब तुम इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू करते हो, चाहे छोटे तरीके से ही, तो फायदे बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। पहले 7 दिनों में ही बहुत से लोग कहते हैं कि उनके नॉर्मल एनर्जी लेवल्स में काफी बढ़ोतरी महसूस होती है। सुबह उठना आसान लग सकता है और दोपहर की सुस्ती कम हो सकती है या गायब हो सकती है। नींद की क्वालिटी अक्सर बेहतर हो जाती है। तुम्हें जल्दी नींद आ सकती है और सुबह उठकर तुम सच में ज्यादा रिफ्रेश्ड फील करोगे। मेंटली एक शांति का एहसास आने लगता है और थोड़ी देर के लिए फोकस करने की एबिलिटी बेहतर हो सकती है। ये शुरुआती पॉजिटिव बदलाव बहुत मोटिवेटिंग होते हैं और इस बात का पक्का सबूत देते हैं कि तुम्हारी कोशिशें तुम्हारे वेलबीइंग को बेहतर बना रही हैं। जब तुम इन प्रैक्टिसेस को बनाए रखते हो, शायद लगभग 6 महीने या उससे ज्यादा, तो बदलाव और भी गहरे और असरदार हो जाते हैं। जवानी के साल इन पैटर्न्स को बनाने का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि बॉडी आसानी से चीजों को अपनाती है और अभी बनाई गई आदतें पूरी लाइफ चलती हैं। अपने इस सफर को समराइज करें तो ब्रह्मचर्य का प्रिंसिपल, जैसा आयुर्वेदा में समझा जाता है, सिर्फ फिजिकल कंट्रोल से कहीं ज्यादा गहरा है। यह तुम्हारी जरूरी लाइफ एनर्जी के समझदारी भरे और कॉन्शियस मैनेजमेंट का एक कंप्लीट अप्रोच है। यह तुम्हारे अंदर बसी उस कमाल की पावर को पहचानने के बारे में है, खासकर 16 से 30 साल की उम्र के एनर्जेटिक और इंपॉर्टेंट सालों में, और उसे सही दिशा में चैनल करने का डिसीजन लेने के बारे में है। लाइफ का यह दौर एक यूनिक मौका है, एक ऐसा टाइम जब पूरी लाइफ की हेल्थ, खुशी और सक्सेस की नींव रखी जाती है। ब्रह्मचर्य इन नींवों को स्ट्रॉन्ग और सच्चा बनाने का ब्लूप्रिंट देता है, जिससे एक वाइटैलिटी और पर्पस से भरा फ्यूचर मिलता है। यह रास्ता तुम्हें अपने प्राण, तेजस और ओजस का एक समझदार गार्डियन बनने के लिए एनकरेज करता है। वह सूक्ष्म एनर्जीज जो तुम्हारी लाइफ फोर्स, तुम्हारी अंदर की चमक और तुम्हारे सबसे गहरे वेल बीइंग को कंट्रोल करती है। इन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ने का ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आयुर्वेदा की विजडम तुम्हें टूल्स देती है, उन्हें इस्तेमाल करने का चॉइस तुम्हारे अंदर है, जो एक सच में चमकदार और संतोष भरी लाइफ का वादा करता है।